हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चंस क्रैक कर दिए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, जाके देख सकते हो वीडियोस में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पार्टनरशिप का जो हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट फंडामेंटल्स, उसका हम लोग एक टॉपिक जो लास्ट चैप्टर का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट करेंगे। सर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? देखो ध्यान से सुनो। हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं गारंटी की। ठीक है, जब आप एक पार्टनर से गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात करते हो तो क्या होता है? इसमें क्या है कि सपोज हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर है। बी को सपोज हम लोगों ने मिनिमम गारंटी दे दी। मिनिमम गारंटी का मतलब कि भाई तेरे को तो ना इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ये बात की जाती है यहां पे। ओके, अच्छा सर, अगर मान लो इसका जो गारंटीड प्रॉफिट है ये कम हो जाए। सपोज इसको गारंटी दी थी 1 लाख की, पर इसका जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो आ रहा है 60,000, तो 40,000 का जो डेफिशिएंसी है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, घाटा, ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेंगे ए और सी इन देयर एग्रीड रेशियो। ये वो वाला केस हो गया जब बाकी सारे पार्टनर्स ने इसको गारंटी दी गई है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर्स। फिर एक केस आएगा जब ना इनमें से कोई स्पेसिफिक पार्टनर ऐसा बोल दे, ए उठ के कहता है कि भाई बी तेरे को मिनिमम गारंटी है, जो डेफिशिएंसी होगी ना सिर्फ मैं बियर करूंगा। तो एक ये केस हो सकता है जिसमें कोई स्पेसिफिक पार्टनर गारंटी दे दे। तो मेनली हमें ये पढ़ना है कि जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट दी गई है एक पार्टनर को, वो कैसे डील करेगा, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखो बहुत सारे टीचर्स होंगे आपको बताएंगे इसमें ये केसेस याद कर लो, वो कर लो, वो कर लो। कुछ नहीं करना बेटा, क्वेश्चन के ऊपर स्पेसिफिक रहना है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें जो लिखा गया है वो समझ आ गया है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमें बस क्वेश्चन स्पेसिफिक करना है जो बोला जाए। मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज इनकी जो रेशियो थी पार्टनर्स की वो 3:2:1 थी। उसके अकॉर्डिंग बी का प्रॉफिट बन रहा था 60,000, मिलना चाहिए था 1 लाख। तो 40,000 को ए और सी देंगे किस रेशियो में सर? जो इनकी बची हुई रेशियो होगी। ये चला गया 3:1 में, ये 40,000 रुपए पे करेंगे इसको। यानी अल्टीमेटली इसके प्रॉफिट में से, ए के प्रॉफिट में से 40,000 में से 3:1 देंगे तो 30,000 माइनस हो जाएगा, 10,000 माइनस हो जाएगा सी के प्रॉफिट में से, और इसको जाके 40,000 पूरा मिल जाएगा। तो इसका पूरा 1 लाख रुपए बन जाएगा मिला के। तो इस तरीके से काम करना है। सर ये तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो गया, मुझे भी पता है बेटा, क्वेश्चंस के थ्रू ही डिटेल समझ आती है। तो हम आज उसके क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। बस मैं तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूं कि गारंटी एक आसान टॉपिक है, पेपर के अंदर इतना हवा मत बनाओ, इसका आसानी से करो, हो जाता है। ठीक है, ध्यान दो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, अच्छे से वीडियो को देखो, एंड तक देखना, सारे क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, बाकी की हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ और सीखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 77 और टीएस गरवाल बुक। आप लोगों को पता है कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीएस गरवाल के वो फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पहला क्वेश्चन, आशा, दिशा और राघव 3 पार्टनर थे, पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। आशा, दिशा और राघव पार्टनर थे, 2:3:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राघव वाज गारंटेड एन अमाउंट ऑफ 40,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। राघव को गारंटी दी गई कि भाई तेरे को 40,000 रुपए का प्रॉफिट तो गारंटेड मिलेगा, कुछ भी हो जाए तेरे को 40 जरूर देंगे। नेट प्रॉफिट हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 अमाउंटेड टू 1,20,000। पार्टनर्स को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है कितने का? 1,20,000 का। हमें क्या करना है? प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो फॉर्मेट मैंने आपको बना के दे दिया है। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 22 ईयर एंड के लिए। आओ बना के खत्म करें। सर कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका तो आपको पहले वाला ही रहेगा। एज इन स्टार्ट कहां से करते हैं सर? हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट से। तो सबसे पहले आ गए यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कितना गिवन है सर? हमें नेट प्रॉफिट में गिवन है 1,20,000। अब इसमें से बोला गया है कि हमने गारंटी दी है कितनी? 40,000 की इसको। तो अब देखो इस गारंटेड प्रॉफिट को दिखाने के लिए इसमें से एप्रोप्रिएशन तो कुछ है नहीं, यानी यहां पर 1,20,000 और यहां पर भी 1,20,000 एज सच की इसमें से एप्रोप्रिएशन तो कोई है नहीं, यानी यही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अगर मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किसमें? आशा, दिशा और राघव में। ओके, अब इसके लिए मैं दिखाऊंगा एक वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। यानी यहां पर बनाऊंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 1, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। कैसे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाना है। मेरे पास पार्टनर कौन है सर? आशा, दिशा और राघव। आशा, दिशा और राघव पार्टनर्स हैं। ठीक है, क्या प्रॉफिट है इनका? देखो मुझे गिवन था 1,20,000। 1,20,000 को पहले किस में बांटना है? जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए। ये प्रॉफिट हुआ ना इनको 1,20,000 का टोटल, वो मिलना चाहिए इनको इनकी रेशियो में, विच इज 2:3:1 में, इन 2:3:1। यानी 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई 2, यहां आ गया 60, इसको मिल रहा है 60, इसको मिल रहा है सॉरी यहां आएगा 40। ये 2:3:1 है ना, तो इसको मिलेगा 40, नहीं 60 नहीं मिलेगा इसको,
231 के अकॉर्डिंग ही विल गेट द 40, ही विल गेट द 60 एंड 20। बट राघव को गारंटी कितनी दी है सर? इसको गारंटी तो 40 दी हुई है, तो अब यहां क्या निकाल लोगे? राघव डेफिशिएंसी निकाल लोगे। अगर मैं इसकी डेफिशिएंसी की बात करूं, 40 की गारंटी दी हुई है, माइनस 20 इसको मिल रहा है, तो डेफिशिएंसी का मतलब घाटा। कितना घाटा आ गया सर? 20,000 रुपए का घाटा आ गया। अगर मैं बात करूं 20,000 रुपए घाटे की, जिसको कौन कौन पे करेगा सर? आशा और दिशा पे करेंगे। क्वेश्चन ही बोला गया ना क्वेश्चन में, तो आशा और दिशा पे करेंगे किस रेशियो में? अपनी बची हुई रेशियो में। देखो पार्टनर्स की रेशियो क्या है? पार्टनर्स की रेशियो है 2:3:1। राघव को गारंटी दी है, इसको हटा दो, 2:3 में पे करेंगे आशा और दिशा। देखो यानी कि यहां पर आशा विल बॉर्न, यानी आशा कितना पे करेगी, कितना बियर करेगी, एंड देन दिशा विल बॉर्न 20,000 बियर करना है। मैं कह रहा हूं 2:3 में, यानी कि 2/5 शी विल बियर, एंड ये कितना करेगी 20,000 के अंदर 3/5, ये आ गया 4×3 = 12,000, इसको ये बियर करेगी, एंड 8,000 ये करेगा। तो अब अल्टीमेटली दिखाएं तो यहां पर देखो जो एडजस्टमेंट होगी प्रॉफिट की, 8,000 इससे माइनस हो रहा है, 12,000 इससे माइनस हो रहा है, एंड किसको कितना मिल रहा है? 20,000 इसको मिल रहा है। ये तो गारंटी थी। तो अब देखिए अगर ध्यान से, तो 40 इसको मिल गया, इसके पास से कट के इसके पास बचा 48,000, और यहां पर आ गया हमारे पास 32,000। तो ये है फाइनल प्रॉफिट। ये आप दिखाओगे कहां पे? अपने यहां इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 32 इसको मिला है, कितना सर? 48 इसको मिला है, और फाइनली गारंटेड पार्टनर्स के पास 40 पहुंच गया। तो आई होप सो समझ आता है क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया। मेन क्या है? मेन ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट ध्यान से समझो कि हम लोगों ने किस तरीके से पहले पार्टनर की डेफिशिएंसी निकाली और फिर डेफिशिएंसी को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है जी, समझ आता है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीएस अग्रवाल बुक का है, आप खुद भी फोटो खींच के देख सकते हो और अपनी बुक भी रेफर कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं। हाँ बच्चों, ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 78। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को स्टार भी बोल सकता हूँ। ये एक स्टार क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस भी हैं इसके। 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है, 1 to 3 मार्क्स में। XYZ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 October 24। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, यानी XYZ पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, इनकी इस डेट को एडमिट हुए हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है तीनों की वो 4:3:3 है। X personally guaranteed that Z's share of profit after allowing interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। कह रहा है X ने पर्सनली गारंटी दी है। दोबारा अंग्रेजी पढ़ेंगे। X personally guaranteed that Z share of profit। X कहता है, पर्सनली बोल रहा है कि भाई Z share of profit after allowing interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। यानी X ने गारंटी दी है किसको? Z को। X बोल रहा है Z को कि भाई तुझे 80,000 रुपए साल का तो मिलेगा ही मिलेगा, ये ईयर का प्रॉफिट तेरे को मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना। ओके, विल नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर कितना कितना सर? 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख गिवन है। यानी इन्होंने जो कैपिटल लगाई है इतना। ये किस लिए गिवन है सर? ये गिवन है इसमें हमें आईओसी के लिए। ओके, फिर हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 March 25 वाज 1,60,000। जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ 1,60 का हुआ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हमारा आंसर है। देखो मैं ना फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, टी शेप फॉर्मेट। आप नहीं करोगे, देखो रफ में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रैक्टिस फिर आपकी आदत बन जाए। इसका मतलब कि आपको फॉर्मेट ये वाला पेपर के अंदर भी यूज नहीं करना और यहां पर भी अवॉइड ही करना। वो तुम्हें जल्दी करने के लिए, ताकि वीडियो जल्दी समझ आए आपको, उसलिए बना रहा हूं। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड। किसके लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 के लिए। ठीक है, स्टार्ट कैसे होता है सर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया हमारे पास? 1,60,000 रुपए। तो यहां दिखा देंगे 1,60 का प्रॉफिट। इसमें से हम सबसे पहले क्या देंगे? आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। गिवन है कि 10% देना है। अब ध्यान से देखना, यहां ट्विस्ट है, एक्स, वाई और जेड को आईओसी देना है। सर आईओसी देना हम लोगों ने कितना? ये देखो 3 लाख की कैपिटल है, 10% हुआ 30,000, इसको देंगे सर 15,000। 2 लाख, 10% हुआ 20,000, इसको देंगे 10,000। 1.5 लाख, 10% हुआ 15,000, इसको देंगे 7,500। सर ये क्या कर रहे हो? आधा क्यों कर रहे हो? कहां बोला गया आधा करने को? बेटा यही तो ट्विस्ट है। क्या बोला था कि पार्टनर ने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अक्टूबर। तो बेटा 1 अक्टूबर 24 से लेके 31 मार्च 25 तक पार्टनर्स के 6 महीने बनते हैं। यानी इनको जो आईओसी मिलेगा 10% पर एनम लिखा है ना, पर जब बिजनेस में कैपिटल रही 6 महीने तक है, यानी 31 मार्च तक रही 6 महीने तक है, तो इनको आईओसी पे 6 मंथ्स के लिए मिलेगा। तो टोटल आईओसी जो मिला है इनको 15, 10, 25, 32,500।
सिर्फ यही देना था सर, हमने 32,500 का आईओसी दे दिया। 32,500 का आईओसी देने के बाद पार्टनर्स का प्रॉफिट बच जाएगा। आउट टोटल कर दे। 1,60,000 में से, जब 1,60,000 में से आप माइनस करोगे 32,500 तो 1,27,500 का प्रॉफिट बच जाएगा। वो आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड में ट्रांसफर करोगे, जिसके लिए बनाओगे सर वर्किंग नोट, क्योंकि गारंटी का केस है। अब वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, ध्यान से यहाँ इसके नीचे देखते हैं। नीचे देखे, कहां देखे, यहाँ, इसको हटा दो, यहाँ देखे, हाँ सर यहां देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं हम लोग वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाना है हमने एक, ध्यान से देखेंगे बेटा। वर्किंग नोट में हमने किसके लिए बनाना है, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। ठीक है, एक्स वाई और जेड के लिए हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं। इनको पहले जो प्रॉफिट हुआ है 1,27,500 इन कौन सी रेशो है इनकी, 127,500। इनकी जो पार्टनर्स की रेशो की बनती है हमें 4:3, इसमें बांट देंगे। ठीक है, इन 4:3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 12,750। 12,750 मल्टीप्लाई 4, कितना कितना आ जाएगा, जल्दी मुझे बांट के बताओ। यार है बेटा 51,000, 38,250 एंड 38,250। बट गारंटी कितनी दी गई है इसको, जेड को, एक्स के थ्रू। सर यहां पर देखो, एक्स ने जेड को गारंटी दी 80,000 की, पर सर इसको तो 38,250 मिल रहा है। तो सर इसका मतलब इतनी सारी डेफिशिएंसी। बेटा ध्यान से देखो, इसकी डेफिशिएंसी निकाले अगर हम, यानी अगर हम यहां पर लिखें जेड्स डेफिशिएंसी तो कितनी आएगी। सर इसको मिलना चाहिए था कितना, 40,000। सर 40 क्यों, 80 लिखा हुआ है। बेटा 80,000 ना एक साल का मिलना चाहिए, पर काम कितना किया, 6 महीने। तो प्रॉफिट 6 महीने की गारंटी तो 40,000 हो गई, और उसमें से 38,250 मिल रहा है। यहां पर आप शो करके आओगे कि 80,000 इन अ ईयर है, तो 6 महीने का हम लोग उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, विच इज 40,000। तो उसमें 38,250 माइनस किया, गारंटी आ रही है हमारी, ये जो डेफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 1,750 रुपए की, यानी 1,750 रुपए इज आर डेफिशिएंसी है। आई होप सो समझ आता है। 1,750 किसने गारंटी दी थी सर, गारंटी तो दी है सर किसने, एक्स ने। तो एक्स में से माइनस हो जाएगा 1,750, और यहां पर 1,750 ऐड हो जाएगा। वाई के लिए कुछ भी नहीं करना, 1,750 यहां ऐड किया, इसका तो बन गया 40,000 गारंटेड अमाउंट। ये सेम रहा 38,250, और ये हो जाएगा इसमें से माइनस 49,250, ये हो गया। तो सर अगर अब हम यहां पर दिखाएं पीएल प्रिपरेशन में, तो कितना कितना मिल रहा है, 49,250 इसको मिल रहा है, और उसके बाद 38,250 एंड देन 40,000। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ये वाला क्वेश्चन हुआ। 6 महीने के बेस पे क्वेश्चन किया था। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये देखो यहाँ पर एक्स का जो गारंटी से पहले इतना था, माइनस करने के बाद 49,250, हमारा भी यही आ रहा है। फिर उसके बाद इसका यहाँ पर 38,250, ये भी यही आ रहा है, और इसका यहाँ पर 40,000, हमारा भी यही आ रहा है। 6 महीने के हिसाब से क्वेश्चन करना था। आई होप तो समझ आता है। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ओवरऑल इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81। ध्यान से देखो, पारुल, प्रेरणा, कुशाल या कौशल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली 1:1:1। पारुल इज गारंटेड अ मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ कितना, 2 लाख। Kaushal is to get a commission of 5% on the net sales and the commission is determined at 50,000. Net profit for the year ended 31st March 25 is 2,50,000. Prepare P&L appropriation account. सर कितना आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। देखो बेटा, मैंने तो मना किया ही नहीं कि आसान नहीं है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए करवाया जा रहा है कि अगर इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें तो कैसे करेंगे। सर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडिंग तो इसकी आपको सबको पता ही है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। किसके लिए, कोई ईयर एंड गिवन है हमें, ये वाला ईयर एंड के लिए, यानी 31st March 25 के लिए हम लोग पीएल प्रिपरेशन बना रहे हैं। स्टार्ट कैसे होता है, प्रॉफिट दिखा के 2,50,000 का प्रॉफिट दिखाया। कह रहा है सबसे पहले ना हम लोग कमीशन देंगे किसको, कौशल को। ठीक है, कौशल की कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन है, तो यहां पर 2 केस कमीशन दे दी। कितनी सर, 50,000 रुपए बोला गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए प्रॉफिट आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया सर। 250 का प्रॉफिट है, 250 का अवेलेबल प्रॉफिट था, इसमें से हमने माइनस किया कमीशन, तो 2 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है। अब सर 2 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट बचा है, और इसको गारंटी कितने की दी गई है, किसको, पारुल को। सर 2 लाख की, यानी सर इस बार पता है क्या होगा कि सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो किसको मिल जाएगा, सर सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ पारुल को। तो यहां पर जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंगे, यहां पर पारुल, प्रेरणा, ये एक पारुल है, एक प्रेरणा है और एक कौशल है। देखो कौशल को कुछ नहीं, प्रेरणा को कुछ नहीं, पारुल को गारंटी दी गई थी 2 लाख की, और 2 लाख ही अवेलेबल प्रॉफिट था, वो सारा हम इसको दे देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हुआ। इसको मिला पारुल को 2 लाख, प्रेरणा को इतना, कौशल को इतना।
सर क्यों करवा रहे हो इतने आसान क्वेश्चन? बेटा इसलिए ताकि ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, छोटे छोटे केसेस में क्लियर रहे कि आपको पर्टिकुलर आइटम को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। आई होप सो समझ आता है। चलिए मूव करते हैं। देखो अगर हमने गारंटी दी है, फॉर्म की गारंटी है, फॉर्म ने गारंटी किसको दी हुई है सर? यहाँ पर पारुल को दी हुई है, और पारुल के लिए ही अवेलेबल प्रॉफिट बचा है, और प्रॉफिट है ही नहीं, तो सारा का सारा उसी को मिल गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सो समझ आता है। बुक का है क्वेश्चन नंबर 81। चलो मूव करते हैं। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। प्रोबेबली हम आज का लास्ट क्वेश्चन भी करेंगे। देखते हैं इसको करने के बाद कितना समय लगता है इसमें। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 88, और मैं इस क्वेश्चन को 5 स्टार भी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बार पेपर में आया भी हुआ ऐसा क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन मतलब रिपीट होते भी है। ध्यान से सुनो। अजय, विनय और चेतन 3 पार्टनर थे, और पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. द पार्टनरशिप बीट प्रोवाइडेड द फॉर द फॉलोइंग सैलरी ऑफ ₹2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड बिन्नी, यानी विनय, यानी अजय और विनय को कितना क्या मिलना है? सैलरी मिलना है 2000 रुपए पर क्वार्टर। चेतन वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8000, कैलकुलेट करके गिवन है चेतन की कमीशन। विनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 स्टार पॉइंट। विनय को गारंटी दी गई है प्रॉफिट की। सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। देखो बेटा, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज ₹1,50,000। कह रहे फर्म को 2015 के ईयर एंड में प्रॉफिट हुआ 1,50,000 के, which was distributed among अजय, विनय और चेतन in the ratio of 2:1. कह रहा जो पार्टनर्स में 2:1 में बांट दिए गए, बट सर इनकी रेशियो तो 3:2 है। हाँ, यानी कि ये प्रॉफिट गलत बांट दिए गए। मोर ओवर गलत तो बांटे ही गए, ऑल्सो विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी ये जो 3 प्रोविजन थे इनको भी कंसिडर किए बिना बांट दिए। यानी सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा केस हो गया। क्या हो गया सर? ये तो पास एडजस्टमेंट हो गया। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आप पास एडजस्टमेंट प्लस गारंटी ऑफ प्रॉफिट दोनों डील करोगे। करना क्या है? पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री कहां करते थे? पास एडजस्टमेंट करने के लिए। फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो योर वर्किंग क्लियरली, यानी सर हमारा रिक्वायरमेंट तो सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल बनाना है, बाकी का सारा काम तो हमारा वर्किंग नोट है, और वर्किंग नोट में आपका पुराना साथी विच इज एडजस्टमेंट टेबल आपके सामने आएगा। तो चलो देखते हैं फिर जर्नल के लिए हम क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? सर देखो गारंटी तो बाद में आएगी ना, पहले हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स को गलत प्रॉफिट दे दिया है वो वापस लेंगे, और फिर उस प्रॉफिट में से जो एप्रोप्रिएशन करनी है वो करेंगे। तो आओ पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया जाए। अगर आप पार्टनर से प्रॉफिट वापस लोगे तो कैसे लोगे? पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे, यानी जो आपने रॉन्ग प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिया है वापस लोगे। रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक। अगर आप रॉन्ग प्रॉफिट वापस लोगे कितना कितना लोगे? ध्यान से देखो प्रॉफिट कितना है सर, हमारे पास 1,50,000 है, आपने 2:2:1 यानी 2:1 में बांट दिया। कितना आ जाएगा सर ये बताएगा कोई मेरे को? सर ये आ जाएगा 60,000 और 30,000, यानी आपने इनको बांट दिया। अब इनसे अगर मैं वापस लूंगा, इससे वापस लूंगा, 60,000 इससे लिया, 60,000 इससे लिया, 30,000 इससे लिया, तो यानी फर्म के पास वापस आ गया सर पूरा 1,50,000। अब फर्म इसे 1,50,000 में से एप्रोप्रिएशन करेगी कौन कौन सी? सर सबसे पहले 2,000 पर क्वार्टर सैलरी देंगे अजय और विनय को, यानी यहां पर सैलरी देंगे हम, और 2,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 2,000 मल्टीप्लाई 4, 8,000 रुपए सैलरी हो गई, अजय और बिन्नी को देनी है। यानी यहां पर देंगे हम लोग 8,000 रुपए सैलरी इसको दे दी, पार्टनर क्रेडिट होंगे, 8,000 रुपए सैलरी इसको दे दी। फर्म के पास से कितना चला गया सर? फर्म के पास से 16,000 रुपए चला गया। आई होप सो समझ आता है। अजय और बिन्नी को देनी थी ना सैलरी हमने? हाँ जी सर, अजय और बिन्नी को। चेतन वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000, चेतन को हम लोग कमीशन दे देंगे, यानी यहां पर जो कमीशन मिलेगा वो सिर्फ चेतन को मिल रहा है। कितना सर? चेतन को कमीशन मिल रहा है 8,000 रुपए, तो फर्म के पास से 8,000 और चला गया। इसके बाद तो गारंटी की कहानी दी गई थी कि हमने 50,000 रुपए की गारंटी दी है बिन्नी को। ठीक है जी, पहले तो जो प्रॉफिट बचा वो निकालो। 1,50,000 में से 24,000 गया तो प्रॉफिट तो बच रहा है सर हमारे पास 1,26,000 का। अब 1,26,000 पार्टनर्स को किस रेशियो मिलेगा सर? ये वाली रेशियो में 3:3:2, यानी 3:3:6 तो 8 में, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब यहां पर उसके लिए भी वर्किंग नोट नंबर 2 जो बना रहे हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, यानी इस बार वर्किंग नोट के अंदर वर्किंग नोट, जो यहां पर आप करेक्ट प्रॉफिट बांटोगे ना उसके बाद एडजस्टमेंट होगी, और करेक्ट प्रॉफिट के लिए ये वर्किंग नोट है। अब इसमें दिखाओगे अजय, विनय और चेतन को जो प्रॉफिट बट रहा है 1,26,000 रुपए, वो किस रेशियो में बट रहा है सर? यानी वो देंगे हम पार्टनर्स को किस रेशियो में? वो पार्टनर्स को देंगे हम लोग n, जो इनकी रियल रेशियो है 3:3:2 में। हमने 2:2:1 में तो वापस लिया था क्योंकि वो गलत था, तो अब इस रेशियो में बांटने कितना आएगा सर? 1,26,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पर करके बताओ जल्दी जल्दी कितना आ रहा है जी सर? बांट के आ रहा है 47250, 47250,
31,500 किस रेशियो में बांटा सर? हमने 1,26,000 को इस रेशियो में बांटा जो पार्टनर्स का बचा हुआ प्रॉफिट था। बट सर हमें क्या बोला गया था कि बिने को गारंटी दी गई है कितनी सर? 50,000 की। तो यहाँ पर अब हम लोग 20 डेफिशिएंसी निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हो। 50,000 की गारंटी है, बेचारे को मिल रहा है 47,250, यानी कितना सर? 2750 रुपए कम मिल रहा है उसको। 2750 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई, जो कौन कौन बियर करेगा सर? वो बियर करेंगे हमारे पास ये पार्टनर्स जो बचे हुए हैं ए और सी। किस रेशियो में? ध्यान से देखो 3:3:2 रेशियो थी, इसको गारंटी है तो 3:2 में बियर होगा। ओके, यानी कितना? ए और सी बियर करेंगे। ये बियर करेगा कितना? 2750 को 3/5 में, और ये 2750 को 2/5 में। कितना कितना आ जाएगा सर? ये आ रहा है 1100 यानी एक जीरो कम, ये आ रहा है 1100, और ये आ रहा है सर हमारे पास 1650। तो इस तरीके से 2750 बन जाता है। 1650 ये आ रहा है। ठीक है सर, यहां पर सही से दिखा दें इसको। ये आ रहा है सर हमारे पास 1650 रुपए। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से आ गया। यानी अब हम अल्टीमेटली देखें एडजस्टमेंट करने के बाद, तो अगर हम एडजस्टमेंट कर दें प्रॉफिट की, तो एडजस्टमेंट करने के बाद इसमें से 1650 माइनस हो रहा है। ठीक है, और इसमें हमारा 2750 ऐड हो रहा है ताकि ये 50,000 बन जाए, इसका गारंटेड प्रॉफिट बन जाए। और इसमें से माइनस हो रहा है कितना सर? 1100। तो अगर आप इसमें से 1100 माइनस करो कितना आएगा सर? 31,500 में से 1100 गया तो कितना? 1000 गया तो 29,500, 29,400 यहां आ गया, ये इसका प्रॉफिट हो गया। और यहां पर आया सर हमारे पास 0 0, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 1 गया 5 एंड 4, 45,600 इसको मिला। तो ये अल्टीमेट प्रॉफिट है जो इनको मिलना चाहिए, 45,600 इसको। ओके, ध्यान से देखो 45,600 इसको मिलना चाहिए। इसको पूरा 50,000 की गारंटी पूरी कर दी गई, और इस भाई को मिल रहा है कितना? 29,400। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया। आओ इसको क्लोज करके अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जाए। अगर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है तो उसके लिए टोटलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। टोटलिंग करते हैं अभी। ये 126 को थोड़ा ऊपर भेज दें। हाँ सर 126 को ऊपर भेज दो ताकि हम लोग टोटलिंग आसानी से कर पाए। 1,26,000 का प्रॉफिट था, ये क्लोज किया जाए। आई होप सब क्लोजिंग करनी सबको आती है। हमने पास्ट सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन किए, आप जाके वीडियो देख सकते हो उसकी। देखो 150 और 150 फॉर्म तो क्लोज हो गई। आओ पार्टनर्स की क्लोजिंग करें। 8 और 45 53,600 ये बन गया। यहां से बन रहा है हमारे पास 60,000। ठीक है जी, ये बन रहा है हमारे पास 60,000, और ये बन रहा है 58,000, ये बन रहा है 30,000, और यहां बन रहा है 29 और 8 37,400। यानी देखो इसको मिलना चाहिए 53,600, मिला कितना हुआ था? 60,000। यानी इसको ज्यादा मिला हुआ था कितना सर? इसको मिला हुआ था पूरा 6,400 ज्यादा, तो 6,400 से ही विल बी डेबिटेड। इसको सर मिलना चाहिए था कितना? 58,000, मिला हुआ था 60,000, तो ये 2,000 ज्यादा मिला हुआ था, तो 2,000 से ही विल ऑल्सो बी डेबिटेड। इसको मिलना चाहिए था 37,400, मिलना चाहिए था, मिला हुआ था 30,000, यानी इसका आ रहा था 7,400। सर ये तो इक्वल नहीं आ रहा। हाँ बेटा इक्वल तो नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ क्या गलती है। हमने ना यहाँ पर ये माइनस गलत किया। ये देखो 31,500 में से 1,100 जाएगा तो 30,400 बचेगा, ना कि 29,400। तो ये 30,400 होना चाहिए। अगर ये 30,400 होगा तो ये 38,400 होगा, फिर ये 8,400 आएगा, फिर हमारा मैच हो जाएगा कि इसको 8,400 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। दैट मींस ही विल गेट 8,400 मिलेगा इसको, और ये दोनों इतना इतना देंगे। तो एंट्री क्या बन रही है सर हमारी? ए बी टू सी, ए बी टू सी। ये दे रहा है हमारे पास 6,400, ये 2,000, और इसको मिल रहा है 8,400। ठीक है सर, आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। एक हैवी क्वेश्चन था, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें पास एडजस्टमेंट भी मिक्स किया गया और गारंटी भी था। क्वेश्चन आपके सामने है, बुक का 88 क्वेश्चन है। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो इसका। ठीक है, फॉर्मेटिंग प्रॉपर करना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के। एक वीडियो छोटी सी और देंगे जिसमें 3-4 क्वेश्चन और करके पूरा चैप्टर और गारंटी ऑफ प्रॉफिट पूरा पैक हो जाएगा। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छे से एंड तक देखा करो, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉपी पेन में साथ साथ नोट किया करो, नोट्स बनाया करो, अच्छे से क्वेश्चन की सॉल्व किया करो। अगर तुम्हें और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करके वहां डीएम कर दो, मैं तुम्हें क्वेश्चन की वर्कशीट के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और अपने दोस्तों का शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। मैं मिलता हूं तुम्हें बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।